नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास रिवीजन सीरीज कर रहे थे। आज प्राचीन भारत के इतिहास में रिवीजन सीरीज 4। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में रिवीजन सीरीज 4 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में हमने सातवाहन वंश तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं, शुरू कर देते हैं वीडियो को। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक, जो पहला विदेशी आक्रमण था वो कौन सा था? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया। मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने। बैक्ट्रिया के ग्रीकों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। जिन्हें यवन कहा जाता है। यवन कौन थे? तो यवन बैक्ट्रिया के ग्रीक थे, जिन्हें भारत में यवन कहा गया। और भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद में रखिएगा कि भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय यूथेडेमस वंश के डेमेट्रियस प्रथम को है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कौन प्रवेश किया था? तो यूथेडेमस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? यूथेडेमस वंश का शासक था डेमेट्रियस प्रथम भारत में आक्रमण करने वाला या प्रवेश करने वाला यूथेडेमस वंश का शासक था। उसने 183 ईसा पूर्व में साकल को अपनी राजधानी बनाई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो साकल में डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी थी। डेमेट्रियस की राजधानी साकल में थी और 183 ईसा पूर्व में इसे अपनी राजधानी बनाया था। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक कौन था? अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे प्रसिद्ध यवन शासक कौन था, तो मिनांडर था। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। बौद्ध साहित्य में उसे मिलिंद के नाम से पुकारा गया है, अर्थात बौद्ध साहित्य में जो मिनांडर का नाम है वो मिलिंद मिलता है। और एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इस मिलिंद पन्हो ग्रंथ में मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच वाद विवाद का विवरण मिलता है। ये जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में नागसेन एक भिक्षु है जो कि बौद्ध धर्म का है, उसके और मिनेंडर के बीच में वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? मिलिंद पन्हो। और सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर और नागसेन के साथ वार्ता का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। ये मध्य एशिया से आए थे। अब नेक्स्ट है, साकल किसकी राजधानी थी? तो आपने देखा डेमेट्रियस की। और यूक्रेटाइड्स ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तक्षशिला को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो यूक्रेटाइड्स ने। तो इस तरह से ये आपने देखा हिंद यवन शासन के बारे में, इंडो ग्रीक शासन के बारे में, कि पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ और ये बैक्ट्रिया के ग्रीक थे जिसे भारत में यवन कहा गया। और सर्वप्रथम डेमेट्रियस प्रथम ने साकल में अपनी राजधानी बनाई। मिनांडर सर्वप्रसिद्ध यवन शासक था और इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। यूक्रेटाइड्स ने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई।
इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि प्री परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, अभी हम लोग एक और प्रोग्राम लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी भूगोल विषय से। जो एनसीईआरटी की भूगोल विषय की किताबें हैं उसमें कक्षा 9 से क्लास 9 की एनसीईआरटी से हम लोग शुरुआत करेंगे और 12th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी समय समय पे। बेल आइकन की बटन ज़रूर उसको प्रेस करिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सक्सीथियन, अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा जो विदेशी आक्रमण था सक्सीथियन। तो सक्सीथियन 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के साथ शकों को परास्त कर खदेड़ दिया था। मालवा है वहाँ पे शकों का शासन था। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को परास्त किया था। इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विक्रम संवत का प्रारंभ किसके समय में हुआ और इसका समय क्या है। तो विक्रम संवत कहा जाता है और यह विक्रमादित्य जो कि मालवा और इनकी राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी इनकी राजधानी थी, वहाँ पे इन्होंने शकों को पराजित किया था और तब से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले शकों ने स्वयं को क्षत्रप कहा। स्वयं को, जो पश्चिमोत्तर प्रांत में शक आए वो अपने को क्षत्रप कहते थे। तो इसमें रुद्रदामन प्रथम सबसे महत्वपूर्ण क्षत्रप था, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी के मध्य है। रुद्रदामन का जो उल्लेख है वह उसके अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। इस गिरनार अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा झील के पुनर्निर्माण का, झील टूट गई थी तो उसके तटबंधों को बनवाने का इससे प्रमाण मिलता है गिरनार अभिलेख से। तो सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख में सुविशाख के द्वारा सुदर्शन झील बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हिंद पार्थियन अथवा पहलव। तो शकों के बाद पार्थियाई लोगों का पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित हुआ। उनका मूल निवास स्थान ईरान था। हिंद पार्थियन को ही पहलव कहते हैं। तो हिंद पार्थियन को पहलव और इंडो ग्रीक को यवन, हिंद और ग्रीक को यवन, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्रम पूछता है, सबसे पहले हिंद यवन आए, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, इसके बाद कुषाण आएंगे। तो हिंद पार्थियन ईरानी थे और भारतीय साहित्य में इन्हें पहलव कहा गया है। पहलव शासन का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। पहलव शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेट्स प्रथम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि पहलव शासक का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मिथ्रेडेट्स प्रथम को। यद्यपि सर्वाधिक अगर प्रसिद्ध पूछता है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गोंडो फर्नीज था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीज था और इसी के समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। किसके समय में? हिंद पार्थियन या पहलव शासक गोंडो फर्नीज के समय में। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में करने भारत आए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब इसके बाद आपको मिलेगा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाण वंश, कुषाण यूची कबीला की एक शाखा थी जो कुषाण वंश थे। कुषाण वंश के शासक किससे संबंधित थे? तो कुषाण वंश यूची कबीला की एक शाखा थी। यूची कबीला, कुषाणों का संबंध किससे था? यूची कबीला से। इस वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कुजुल कडफिसस था।
कुजुल कटफिसस ने, जो कि यूची कबीला का था, इसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कटफिसस ने। और कुजुल कटफिसस के बाद बीमा कटफिसस शासन किया था। बीमा कटफिसस ने, कुजुल कटफिसस के बाद बीम कटफिसस ने शासन किया था। तो बीमा कटफिसस ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। बीमा कटफिसस ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। कुषाण में, अगर कुषाण वंश में पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया था। 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया था। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया? महायान का। आपसे परीक्षा में पूछेगा, ऑप्शन देगा महायान, हीनयान, वज्रयान, तो इसमें महायान को संरक्षण दिया कनिष्क ने। और कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। फोर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया वो कुंडल वन कश्मीर में हुआ। उस समय कनिष्क का शासनकाल था और उसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हीनयान महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में बटा? तो कनिष्क के शासनकाल में, और उसने महायान का प्रचार प्रसार किया। और ये बौद्ध संगीत चौथी थी जो कि कुंडल वन के कश्मीर में हुई थी। चरक कनिष्क के राज्यवैद्य थे। कनिष्क के राज्यवैद्य का क्या नाम था? चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। ये आयुर्वेदाचार्य थे चरक, और ये कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कामसूत्र की भी रचना वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी और ये भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर को वर्तमान पेशावर से कनेक्ट करते हैं। पुरुषपुर को वर्तमान पेशावर, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ से कनेक्ट करते हैं। और मथुरा। तो कुषाणों की दो राजधानियाँ थी, ये याद रखिएगा कि कुषाणों की दो राजधानियाँ थी, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। ठीक है। तो ये आपका विदेशी आक्रमण है। तो विदेशी आक्रमण आपको ध्यान रखना है कि इसका क्रम क्या है। विदेशी आक्रमण का जो क्रम है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हिंद यवन, और हिंद यवनों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। और हिंद यवन का सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था, जो मिलिंद पन्हो में उसे नागसेन के साथ वाद विवाद करते दिखाया गया है। दूसरा आपका है शक या सीथियन, और ये शक सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। और इसी समय शासक को ही उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य ने 57 बीसी में पराजित किया, और तभी से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। तीसरा जो शासक था वो पहलव वंश के थे। पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गोंडो फर्नीज, और उसी के समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। इसके बाद है नेक्स्ट शासक जो था वो कुषाण वंश, और कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कटफिसस। उसके बाद भीम कटफिसस ने शासन किया, और उस सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, और कनिष्क ने महायान धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आज के वीडियो में हमने विदेशी आक्रमण की चर्चा की, और उससे संबंधित जो परीक्षाओं में फैक्ट पूछे जा सकते थे उसको हमने आपके सामने बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संगम वंश का इतिहास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संगम युग देख लेंगे। संगम युग से भी प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।